हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। छोटे काम के लिए थोड़ी ऊर्जा काफ़ी है, लेकिन बड़े काम के लिए कई सारे लोग, बड़ी क्रांति और ऊंची चेतना की ज़रूरत है। जिस देश में लंबी लड़ाई चलती है, उस देश में सभी युवक युवतियों को सैनिक में भर्ती होने के लिए अनिवार्य कर दिया जाता है, क्योंकि समस्या युद्ध बन जाती है। एक सरकारी अस्पताल में, विशेष करके भारत में, एक डॉक्टर मरीजों से घिरा हुआ होता है और मरीजों के चेहरे में दुख, दर्द, बेचैनी देख करके वो कह सकता है, मरीज तो बहुत हैं पर डॉक्टर कम हैं। सरकार से आवेदन करो कि सरकार डॉक्टरों को भेजे। आज के सुसमाचार में कुछ ऐसी ही परिस्थिति है। प्रभु ईसा जो इस संसार में ईश्वर का राज्य लेकर के आए, उन्होंने लोगों के चेहरों में देखा कि लोगों के चेहरे में बड़ी निराशा है, बेचैनी है, अशांति है। लोग थके मांदे हैं, बीमार हैं, दुर्बल हैं। ये अपरिपूर्णता का चिन्ह है। अगवे नहीं हैं, लोग बेहोशी की हालत में हैं, मूर्छे में हैं। इसलिए इन सभी स्थिति को देख करके ईसा ने अनायास ही कहा, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। लोग दुर्बलता और अज्ञानता के शिकार हैं। जो भी ईश्वर से दूर हैं, अलग हैं, वे ईश्वर की फसल हैं। जो भी आत्मा में नहीं हैं, स्वयं में नहीं हैं, प्रभु की संगति में नहीं हैं, वे अचेतन अवस्था में हैं। वे प्रभु की फसल हैं। दो तरह के लोग हैं। एक तो वे लोग जो स्वयं में नहीं हैं और जो बाहर देखते हैं, और जैसे आज का सुसमाचार कहता है कि ईसा एक गूंगे और अपदूत ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करते हैं। यह व्यक्ति गूंगा था और बोलने में असमर्थ था, लेकिन ईसा ने ईश्वर के सामर्थ्य से उस व्यक्ति को बोलने की क्षमता दी, और ये चमत्कार था। और ये चमत्कार यह बताता था कि ईश्वर वहाँ मौजूद है, ईश्वर चंगाई का स्रोत है, ईश्वर का हाथ काम कर रहा है। पर वहाँ एक तरह के लोग थे जिसे हम फरीसी कह सकते हैं, जो स्वयं को नहीं बाहर देखते थे, जो स्वयं में नहीं बाहर थे। वे अंधविश्वासी, अल्पविश्वासी और अहंकारी, जो सत्य के प्रति अंधे बने हुए थे, जो स्वतः प्रमाण था ईश्वर की वहाँ उपस्थिति थी। ईसा वहाँ ईश्वर के पुत्र और ईश्वर के महान कार्य के साक्षी थे। उन लोगों ने ईसा को पहचानने से, ईसा के कार्य को देखने से, और जो भी अच्छा और दिव्य कार्य हो रहा था उसे नकार दिया और ईसा को दोष लगाया कि ये अपदूतों के नायक बेलजबूल के द्वारा अपदूतों को निकालता है। अहंकार की पट्टी
और अंधापन, और इतने अंधे कि अच्छे कार्य को, सच्चे कार्य को, प्रभु के कार्य को देखने से इनकार कर दिए। ईश्वर जो सारे संसार का सृष्टि करता है, इस संसार में अपना राज्य लाना चाहता है। ईसा अपने शिष्यों को इकट्ठा किए, एक छोटा समुदाय, और उन्होंने ईश्वर की बातें उनके पास रखी कि तुम मजदूर बनो, फसल बहुत है, ये सारा संसार ईश्वर की खेती है। जो व्यक्ति खेती करता है उसे फसल की चिंता होती है, जो व्यक्ति व्यवसाय करता है उसे व्यवसाय की चिंता होती है। ये सारी सृष्टि ईश्वर की खेती है और ईश्वर इस सारे संसार को अपने राज्य में परिवर्तित करना चाहता है। इसलिए वो हमारी सहायता और सहयोग चाहता है। हर एक व्यक्ति के भीतर एक अपार क्षमता है ईश्वर के साथ खड़े होने के लिए, ईश्वर का सहयोगी बनने के लिए। ईसा कहते हैं कि फसल के स्वामी से आग्रह करो, निवेदन करो, विनती करो कि वह मजदूरों को भेजे। ईसा का यह कहना इस बात को प्रमाणित करता है कि ईश्वर हमें अपने राज्य का अधिकारी बनाना चाहता है और हमारे कार्य, हमारे सहयोग, सत्य के प्रति हमारा समर्पण और ईश्वर के राज्य के प्रति प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए जरूरी है। इसलिए जब हम प्रभु से जुड़ते हैं, ईश्वर के राज्य के भागीदारी बनते हैं। जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं, अच्छे ऊंचे कार्यों में लगते हैं, तब हम ईश्वर के राजदूत बनते हैं, ईश्वर के सेवक बनते हैं। ईसा ईश्वर के सेवक थे। सभी नबी और महात्मा ईश्वर के सेवक हैं। ईश्वर हमें भी वो सौभाग्य देना चाहते हैं। हम थोड़ा समय अपने लिए निकालें, मौन होने के लिए निकालें, ईश्वर की योजना को समझने के लिए निकालें, क्योंकि जैसे संत पौलुस कहते हैं कि सारी सृष्टि दर्द से कराह रही है। जैसे प्रसव पीड़ित महिला बच्चे को जन्म देने के लिए कराहती है, सारी सृष्टि बंधन से, बुराई से, अहंकार से और सांसारिक बोझ से छुटकारा के लिए, मुक्ति के लिए, आज़ादी के लिए कराह रही है। हम प्रभु के साथ जुड़ें, मुक्ति पाएं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रकाश पाएं, आत्मा पाएं, ज्योति पाएं और मुक्ति का अनुभव कर दूसरों के लिए भी मुक्ति का कारण बने। फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। आमीन।